चलिए देखिए, मैं इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा था क्या, कि हमारा जो है ये ब्रेड्थ जो है लेंथ से छोटा होना चाहिए और हाइट से बड़ा होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, अगर मैंने 12 फर्स्ट ऑप्शन से अगर मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया, 12,000 मैंने वॉल्यूम ले लिया, लेंथ हमारा 40 है, ब्रेड्थ हमारा बी नहीं पता है और हाइट को मेरा 20 दिया हुआ है। मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया, दो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 4 से कट कर दिया मैंने, 3 टाइम्स में चला गया, और अगर मैं 2 से कट कर दूंगा तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये आपको ब्रेड्थ कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, पर ध्यान दीजिए कि ब्रेड्थ जो है हमारा लेंथ से छोटा होना चाहिए। चलिए 40 से छोटा तो है, पर हाइट से बड़ा होना चाहिए। हाइट 20 सेंटीमीटर है पर उससे तो छोटा हो गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है फर्स्ट वाला हमारा फॉलो नहीं किया। आप देखते हैं, अब आइए सेकंड पर देखते हैं। सेकंड क्या है, हमारा 18,000 दिया हुआ है, लेंथ 40 है, ब्रेड्थ नहीं पता है और हाइट हमारा 20 है। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको 2 से कट कर देता हूँ तो ये चला जाएगा 90 टाइम्स में। ठीक, 90 टाइम्स में चला जाएगा, और मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो बी की वैल्यू कितना आएगा, ब्रेड्थ आ जाएगा 45/2 सेंटीमीटर, या इसको आप कह सकते हैं 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ कि हमारे लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है, ब्रेड्थ से बड़ा है तो आप कहेंगे हाँ बड़ा भी है, तो मतलब ये हमारा क्या हो सकता है, हमारा ब्रेड्थ हो सकता है और वॉल्यूम कौन सा हो सकता है, 18,000 हमारा वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, तो फॉलोइंग में से आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमको कंडीशन क्या सेटिस्फाई कराना है, कंडीशन हमको सेटिस्फाई कराना है ये कि हमारा ब्रेड्थ जो है लेंथ से बड़ा होना चाहिए और हाइट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए मेंस में क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मेंस में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट पे क्या कहता है, हिट किया जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। प्री तक की बात अलग है, मेंस की बात अलग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्री हर कोई निकाल लेता है, पर मेंस में जाते ही क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट जब हिट करना शुरू होता है क्वेश्चन ना, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बाद दिखाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट है। ठीक है, ये एसएससी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को समझिएगा कि मैं कहता हूं कि और रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, मैं कहता हूं कि डायमेंशन दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इज डग इनसाइड और रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपका कोई पास कोई क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका आपको मेरी लैंग्वेज में समझिए कि 60 मीटर जो उसका लेंथ दिया है और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ब्रेड्थ दिया है 20 मीटर। ठीक है, आपके पास कोई रेक्टेंगुलर पार्क था 60 और 20 डायमेंशन का। ठीक, उसमें से क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर टैंक बनाना है, उसके बीचों बीच आपको कहा गया कि कोई एक रेक्टेंगुलर टैंक बनाना है। ठीक है, टैंक कह लीजिए, या जैसे आपको कह लीजिए कि पुल बनाना है या स्विमिंग पूल बनाना है, ऐसा कुछ कह लीजिए कि मुझे क्या करना है, इसमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर टैंक बनाना है। तो रेक्टेंगुलर टैंक में देखिए लेंथ तो 24 सेंटीमीटर होना चाहिए, ब्रेड्थ आपको 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहाँ चला गया, हाँ, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट, हाइट 8 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर वाटर को स्टोर करना है। तो आप क्या करेंगे, गड्ढा करेंगे, कितने का डायमेंशन का, लेंथ 24 का, ब्रेड्थ 12 का और हाइट 8 मीटर का। आप क्या करेंगे, डायमेंशन का गड्ढा करना इसमें शुरू कर देंगे। तो आप पहले देखिए कि आपका रेक्टेंगुलर पार्क जो था उसका वॉल्यूम कितना, एरिया कितना था। पार्क का एरिया आपको दिखेगा तो 60 इंटू 20 कर देंगे तो आपको दिखेगा कितना, 1200 मीटर स्क्वायर। तो आपका रेक्टेंगुलर पार्क कितना था, 1200 मीटर स्क्वायर का था। अब आपने क्या किया इसके अंदर से, जब आपने गड्ढा किया तो इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली गई, तो मिट्टी कितनी निकालेगी, अर्थ जो है टेकन आउट जो है, जो निकाल लिया गया, इसमें से जो मिट्टी निकली किस एरिया से निकली, आप कहेंगे 24 मीटर, 24 मीटर गुणे 12 मीटर गुणे 8। आप ये क्या निकाल रहे हैं, आप इसका क्या निकाल रहे हैं, क्यूबाइड का एरिया वॉल्यूम निकाल रहे हैं। क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वही तो है। तो आप क्या करें, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जो मिट्टी आप निकाल रहे हैं वो क्यूबाइड शेप की निकाल रहे हैं, शेप से निकाल रहे हैं। तो इसका एरिया आप निकालेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाना चाहिए 12 इंटू 12 144 इंटू 8 टू 16 कर देंगे तो ये हो जाना चाहिए 2304। तो आपने जो मिट्टी निकाली है वो क्या किया है, इतने से मीटर क्यूब की आपने मिट्टी निकाल ली है। बात यहाँ पे समझ में आया। देखिए क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा कि मुझे क्या करना है कि पार्क था, पार्क के अंदर से मुझे एक टैंक बनाना था, टैंक बनाने की लेंथ ब्रेथ और हाइट डायमेंशन दिया था, तो मैंने अपनी मिट्टी निकाल ली बाहर। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, द अर्थ टेकन आउट, जो अर्थ निकाला गया है, इवनली स्प्रेड ओवर द रेस्ट फील्ड। मतलब मैंने इसमें से क्या किया है कि ध्यान से देखिएगा कि इस मिट्टी को तो मैंने निकाल लिया, यहाँ से तो मिट्टी मैंने निकाल ली सारी, लेंथ ब्रेथ और हाइट वाली, तो यही तो हमारा अर्थ टेकन आउट था। ठीक है, अर्थ मेरा टेकन आउट यही है। अभी मेरा क्या है, जो मिट्टी इसमें से निकली है उसको फेंकना नहीं है, इस मिट्टी को क्या करना है, इसके चारों तरफ जो बचा हुआ एरिया है, कौन सा एरिया बचा हुआ है, ये एरिया जो बचे रह गए हैं, कौन से एरिया की बात कर रहा है, ये इस एरिया की बात कर रहा है जो बचा रह गया है, इस एरिया पर आपको क्या करना है, स्प्रेड कर देना है। मतलब टैंक के एरिया को छोड़कर आपको बाकी जो बचे हुए हैं उस पर क्या करना है, स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करना है तो पूछ रहा है जब स्प्रेड करेंगे ये जो मिट्टी निकाल कर इसके अंदर से तो हाइट बढ़ जाती है, तो क्या होगा, यही पूछ रहा है कि हाउ मच द लेवल ऑफ द फील्ड राइज। जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन हो तो देखिएगा वहां पर जब सेफ्टी टैंक बन रहा हो या कोई टैंक बन रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर सेम ऐसा ही होता है, इस मिट्टी को निकालने के बाद इसके चारों तरफ फैला दिया जाता है। तो मैंने ये मिट्टी जो निकाला है, ये वॉल्यूम की मिट्टी जो है, इसको मुझे फैलाना कहाँ पर है, इस वाले जो सरफेस का है टैंक के एरिया को छोड़कर बाकी जो बचा उस सभी जगह पर मैं इसको फैला दूंगा। ठीक है, चलिए फैला देते हैं उसके अंदर। जब मैं फैलाने जाऊंगा तो क्या करिएगा, देखिए ये एरिया जो है टैंक का है, इस पर तो फैलाएंगे नहीं, इसको छोड़कर ही तो फैलाएंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया जो हमारा 1200 मीटर स्क्वायर है, इसके अंदर से क्या कर देंगे, इस वाले का जो एरिया है, इस क्या नाम है टनल का, ये जो हमारा टैंक बना है इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो 24 इंटू 12 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए हमारा 12 फोर या 288 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाना है 912 मीटर स्क्वायर। मतलब मिट्टी जो स्प्रेड होगी ये वाली, ये मिट्टी जो है इतने ही एरिया पर स्प्रेड की जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि 912 मीटर स्क्वायर पे स्प्रेड होगी और हाइट मुझे निकालना कितनी हाइट तक बढ़ेगा, तो मैं कहूँगा एच हाइट तक उठेगा। किसकी वजह से, ये 2304 मीटर क्यूब की जो हमारी मिट्टी निकली है उसकी वजह से। ठीक है, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हाइट की वैल्यू जो आ जाएगी 2.52 मीटर के करीब हमारी जो हाइट जो है इंक्रीज होगी। कहाँ इंक्रीज होगी, यहाँ पर जो इवनली स्प्रेड कर रहे हैं, जो रेस्ट है टैंक को छोड़ने के बाद जो एरिया है वहाँ पर जो मैंने इस मिट्टी को निकाल कर स्प्रेड किया है, तो वहाँ पर ये हाइट कितना इंक्रीज होगा, 2.52 मीटर हमारा जो है इंक्रीज होगा। बात समझ में आया। हाँ प्रवीण त्रिषा, ठीक, 2.52 हमारा क्या है, इवनली स्प्रेड हो जाएगा तो हाइट इतनी इंक्रीज कर जाएगी। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं और जिस समय पूछा गया तो उस समय भी यूनिक क्वेश्चन था, तो इस चीज को ध्यान रखो, एकदम आराम से सोचिएगा कि घर के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा कभी तो इस चीज को फील कीजिएगा कि ऐसे हमारा कोई एरिया था, इसमें से मिट्टी निकालने के बाद उसको स्प्रेड करना है, टैंक बनाना है, तो ये सारी चीजें जब एनालिसिस कीजिएगा वहां पर तो ये दिखेगा ये सारी चीजें। बात समझ में आया, कोई डाउट है, चलिए डाउट नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्यूबाइड का पढ़ रहे थे, अब ये क्यूब का पढ़ते हैं, कुछ सेम है। क्यूब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्यूब क्या है, क्यूब इज अ क्यूबॉइड whose all sides are equal। क्या L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, मतलब ये कंडीशन है कि क्यूब को क्या है, एक क्यूबाइड है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये हमारा अगर ए है तो ये
ब्रेड्थ भी हमारा कितना होना चाहिए, ए होगा, और ये हाइट भी हमारा कितना होगा, ए ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा तो आप कहेंगे एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच तीनों बराबर है, मैंने ए मान लिया इसको, तो आप कहेंगे ए क्यूब। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। मैं कहूँगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो आप देखेंगे एक फेस का टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, एक फेस का एरिया में निकाल लेता हूँ तो इसका ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से क्यूबाइड में अगर 6 फेसेस थे तो क्यूब में भी कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस ही होंगे। ठीक है, तो इसका भी मुझे निकल जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी मुझे निकल जाएगा ए स्क्वायर, इसके बैक साइड वाले का भी निकल जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो सभी का मुझे एरिया निकल गया ए स्क्वायर, तो एक का मुझे ए स्क्वायर निकल गया है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ए स्क्वायर निकल जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कर्व सरफेस एरिया, जिसको CSA कहते हैं। तो मैंने कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ 4 वॉल्स को ही ऐड करते हैं। तो कितने वॉल्स आपको दिख रहे हैं, 4। एक का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। चलिए, मैं अगर कहता हूँ इसका डायगोनल निकालना होगा तो क्या कहेंगे, तो डायगोनल के लिए आप क्या कहेंगे, रूट के अंदर ही कर रहे थे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, जब सभी हमारे सेम साइड है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3a रूट थ्री ए हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई डाउट है किसी को? तो ये बेसिक फॉर्मूलेस थे। या क्या है, क्यूबाइड, क्यूब क्या है, हमारे क्यूबाइड जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। वॉल्यूम में सेम फॉर्मूले पर आप रखते चले जाएंगे वहाँ के, तो आपको ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए इस पर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, कोई मैसेज आया। चलिए, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। लिखा हुआ है क्या, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इतना दिया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम एंड डायगोनल। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड डायगोनल। आपको क्या दिया है, 6a स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, 1176 दे रखा है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 6 आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगा, 6 से पहले इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 6 6 9 एंड 6 196। तो ए की वैल्यू आपको कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर। ए आपको मिल गया 14 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब, मतलब 14 का आप क्यूब कर देंगे, 14 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा भाई, 2744 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद से क्या करना है, डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √3a, तो ये हो जाएगा 14√3 सेंटीमीटर। कोई डाउट है, बेसिक सा एकदम क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। हाँ ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए, एक का आंसर आना शुरू हो गया। होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आए, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम इजी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे SSC के प्री में आया हुआ है, CHSL के। ये देखिए CHSL के प्री में आया था, CHSL में आया था। किसी का कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर डिस्कस करेगा। हाँ ठीक है, चलिए आंसर सही है। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी क्यूब हैज टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का क्या है, बराबर है। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो न्यूमेरिक वैल्यू है दोनों का बराबर है, तो डायगोनल फाइंड करने के लिए कह रहा है। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6a स्क्वायर वॉल्यूम के बराबर है, ए क्यूब है। आप ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। आपको क्या करने को, फाइंड करने को कह रहा है, डायगोनल को फाइंड करने को कह रहा है। डायगोनल होता है √3 और इंटू ए होता है, ए की वैल्यू मैंने 6 निकाला तो 6√3 हमारा आंसर है। देखिए कितनी देर का है क्वेश्चन, ठीक है, 6√3 आंसर आ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि कह रहा है कि सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब। ठीक है, मतलब क्यूब में से मैं अगर उसको कट कर रहा हूँ 64 के पार्ट में,
तो वो भी क्या है, एक आइडेंटिकल क्यूब बनना चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसको मैं 64 आइडेंटिकल पार्ट में कट कर दे रहा हूँ क्यूब के फॉर्म में, मतलब ये क्यूब बड़े क्यूब में से 64 में छोटे छोटे क्यूब बनाकर काट कर निकाल दे रहा हूँ। तो पूछ रहा है कि वो जो छोटे वाले जो क्यूब बने हुए हैं उनके टोटल सरफेस एरिया में कितने का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ये बड़ा वाला हमारा क्या था, ये क्यूब था, ठीक, ये बड़ा क्यूब था। इससे मैंने क्या किए, छोटे छोटे कर कर मैंने क्यूब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और कितने बनाए हैं, 64 बनाए हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब मुझे कुछ वैल्यूज दिए नहीं हुए हैं, तो मैं कहता हूँ बड़े वाले क्यूब का मैं क्या कहता हूँ, नंबर को ध्यान दीजिए, 64 जो है 4 का क्यूब बनता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये जो बड़े वाला क्यूब था इसका वॉल्यूम कितना था, 64 यूनिट था। और अगर मैं 64 इसके अंदर से क्यूब निकाल रहा हूं तो हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है? तो 64 बनाया कितने वॉल्यूम के हिसाब से, 1 के वॉल्यूम से। अच्छा, आपको यहाँ तक दिख गया कि आपका ये वॉल्यूम कितना है, 64 यूनिट है, ठीक। तो यहाँ से मैं अगर ये साइड ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसका आपको कहेंगे 4 होगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि एक हमारा जो वॉल्यूम था 1 यूनिट है, अगर इसका मैं साइड निकालना चाहूँ, ए निकालना चाहूँ, तो आप कहेंगे 1 होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया के बीच का क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। मगर अगर मैं मान लेता हूं कि 4 हमारा यूनिट था, उसके हिसाब से हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर। और सिमिलरली मैं कहता हूँ किसी एक क्यूब का निकाल लेता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, तो 6 इंटू 1 स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं। चलिए, ये एक का मैंने निकाला, ये टोटल सरफेस एरिया बड़े वाले क्यूब का है, मैंने एक क्यूब का निकाला है। और इसी तरीके से कितने बने हैं क्यूब, 64 बने हैं, 64 बने हैं। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा 16 और ये है कितना, 64 है। मतलब पहले जो बड़े वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 यूनिट था। अब जो 64 आइडेंटिकल क्यूब बनाए गए उनका क्या है, टोटल सरफेस एरिया कितना, 64 है। तो इंक्रीज कितने का हो गया, 48 का इंक्रीज हो गया, कितने पर, 16 पर। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंट आ जाएगा। तो 16 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में, तो मतलब कितने का इंक्रीज हो गया, 300% का क्या हो गया, इसके टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हो गया। भाई मुझे अगर बड़े वाले का, देखिए क्वेश्चन क्या है कि सॉलिड क्यूब आपके पास ये था, इसमें से कितने एडेड, मुझे 64 बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें काउंटिंग ये नहीं पूछा कि कितने कट लगाने हैं, आपको जितने भी कट कीजिए पर 64 जो है क्यूब बनाइए, ठीक है। कट की लगाने की बात उसने नहीं की है कि कट कितने लगाएंगे। आपको क्या करना है कि आप कहेंगे या तो फिर क्यूब को कर लीजिए, ऐसे 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 काटते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके काटेंगे, ऐसे ऐसे करके काटते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। चारों तरफ से ऐसे ही कट करते जाएंगे, ठीक है। तो कट का नंबर नहीं पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि 64 वॉल्यूम का अगर क्यूब है हमारे पास, ठीक है, अगर क्यूब है तो हमको क्या करना है, इसको एक आइडेंटिकल, एक इक्वल वॉल्यूम के पार्ट में उसको क्या करना है, सेम आइडेंटिकल क्यूब बनाना है। तो मैं कह लेता हूँ कि अगर ये 64 बनाना है तो बड़े वाले का मैं 64 यूनिट मान लेता हूँ, और एक एक वॉल्यूम के हिसाब से मैं 64 कट कर लेता हूँ। तो हर एक जो वॉल्यूम बनेगा, क्यूब बनेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से बनेगा। अच्छा, ये जो एमबीए के एग्जाम में पूछ रहे हैं कितने कट लगेंगे, ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के सर बता देंगे कितने कट लगेंगे वहां पर, ठीक है। ये 64 ऐसे इतने लेंथी नहीं पूछे जा सकते कट्स के बारे में, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 कट के बारे में क्वेश्चन बताएगा, कि क्वेश्चन में दिया रहता है कितने कट करने, जैसे पीछे हमने क्यूबाइड में क्वेश्चन किए थे, वहां पर आपको बोला था 3 कट करने हैं कि 4 कट करने हैं, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर बैठ कर ये देखना पड़ेगा कि मैंने इस तरीके से यहाँ कट कर दिए और इस तरीके से यहाँ कट कर दिए, ठीक है।
तो यहाँ पे कट पे आपको टोटल मान के चलिए कि ऐसा कट कीजिएगा कि 32 ऊपर वाले फेस में बन जाए और एक कट बीच से कर दीजिएगा तो भी यहाँ से बन सकता है, या फिर इस तरीके से यहाँ भी ऐसे कट करते हुए 4-4 के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा काटिए क्यूबाइड को कि हमारे एक फेस से, ये क्यूबाइड का अगर एक फेस है, ऐसा काटिए कि इसमें से 16 बनने चाहिए, तो 4 बार ऐसे कट कर दीजिए। 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो एक फेस से आपको क्या बन गए, 16 बन गए यहाँ से, और 20 से एक बना देंगे 20 से, और यहाँ से ये बीच वाला कट कर देंगे तो 64 बन जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कट आपको वो बताए जाएंगे वहां पर। ठीक है, आपको कट यहाँ पे नहीं निकालना है, आपको सिर्फ आपको टोटल सरफेस एरिया के बीच का आपको क्या है, इंक्रीमेंट बताना है कि कितना इंक्रीज किया गया है। तो आपको जब ये वैल्यू दे रखा है 64, तो आप क्या कीजिए, बड़े वाले क्यूब का आप वॉल्यूम 64 ही मान लीजिए, और एक एक वॉल्यूम, वन वॉल्यूम के हिसाब से क्या है हमारा एक क्यूब कट कर लीजिए, 64 कट कर लीजिए। तो एक का साइड आपको 1 दिखेगा, एक का साइड आपको 4 दिखेगा। टोटल सरफेस एरिया के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ से आपको दिख जाएगा 300% का इंक्रीज हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि लिखा है आइडेंटिकल क्यूब ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूबाइड, ठीक है, जिसका आपको डायमेंशन दिया है 65, 26 एंड 3.9 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या दिया है, यहाँ पर से दिया है लेंथ दिया है, ये ब्रेड्थ दिया है, ये हाइट दिया है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। कह रहा है क्या कि आइडेंटिकल क्यूब जो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का आर कट फ्रॉम अ साइड, मतलब बड़े से क्यूबाइड में से क्या कह रहा है कि किस डायमेंशन का आइडेंटिकल क्यूब काट कर निकालें, आइडेंटिकल क्यूब काट कर निकालें। तो वो पूछ रहा है कितने निकाल सकते हैं, और जो निकलेंगे उसका टोटल सरफेस एरिया, जो निकले हैं उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होना चाहिए। ध्यान से रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहले तो हमको देख लीजिए, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट दिया हुआ है, क्या ये 64 दिया है, 65 दिया है। ठीक है, और मुझे ये 26 दिया, ये 3.9 दिया है। अब क्या करना है, इसको छोटे 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 जो क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में क्या है, इसको कट करना है। तो हमको क्यूब का साइड पता होना चाहिए, क्यूब का साइड कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इनका क्या है, इन नंबरों का जो आपको दिया है 65, 26 और 39, 3.9 का, आप इसका एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ निकाल दीजिए, और एचसीएफ ही इसका मान लीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका क्यूब का साइड हो जाएगा। तो आपको अगर मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं इसका, तो एचसीएफ आपको दिखेगा 1.3, क्या दिखेगा 1.3, जो कि क्या हो जाएगा, इस क्यूब का साइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई की वैल्यू मिल जाएगी जो मैं क्यूब काटूंगा। ठीक है, तो मैं कितने के डायमेंशन के क्यूब काटूंगा, तो आप कहेंगे 1.3 सेंटीमीटर का, आप क्या कीजिए, सेंटीमीटर का आप क्यूब काटना शुरू कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ कितने क्यूब काटेंगे, इस तरीके से अगर मैं क्यूबाइड ये दिया हुआ है, तो आप कहेंगे इनके वॉल्यूम को, ये टोटल हो गया, और हमारा जो है इसका क्या है, क्यूब का जो मैंने कट किया है क्यूब, उसके वॉल्यूम को ले लेता हूँ। तो ये वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, 1.3, ए क्यूब लेंथ, ए क्यूब होता है ना, तो 1.3 इंटू 1.3। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे। वन, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, तो ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स में, और ये कट हो जाएगा 50 टाइम्स में। तो टोटल नंबर्स ऑफ कितने क्यूब नंबर्स कट किए मैंने, क्यूब मिले हमको, कितने क्यूब मिल गए, तो आप कहेंगे 3000 हमको क्या मिल गया, क्यूब्स इसमें से मैंने काट कर निकाल दिए। क्या किए, बड़े वाले क्यूबाइड में से इक्वल आइडेंटिकल क्यूब निकाले, तो 3000 क्यूब्स मैंने क्या किए, निकाल दिए। टोटल सरफेस एरिया बताना है इसी सभी का, तो मैं पहले एक का निकाल लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू कितना दिया है, 1.3 का स्क्वायर, और कितने मैंने निकाले हैं, आप कहेंगे 3000 क्यूब ऐसे मैंने निकाले हैं। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1.69 इंटू ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा फर्दर
3000 मतलब 18,000 इंटू 1.69। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30,420 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या हो गया भाई, किसी का आंसर आया? देख लेता हूँ कौन कौन है भाई, किसी का आंसर आना तो चाहिए जरूर। त्रिशा, एक का आंसर आया त्रिशा। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? चलिए सेकंड का अभिषेक का भी आ गया। एंड कौन कौन है इसके अंदर? प्रवीण एंड प्रियांशु। अभिनव तो नहीं है आज। प्रवीण एंड प्रियांशु, आपके कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के कोई डाउट तो नहीं है? हाँ चलिए ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तब तक। ये देखिए क्वेश्चन और आया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2017 के मेंस का है। 2017 में मैंने बोला था ना कि मेंसुरेशन को और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन को खासकर बहुत ही अच्छा लेवल उठा रखा था। ये देखिए अभी कट की बात की, मैं कट वाले क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व करा रहा हूँ। कह रहा है सॉलिड, कोई सॉलिड क्यूबाइड क्यूब है, ठीक है, उसका जो साइड दिया है 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। सभी साइड जो है 8 सेंटीमीटर के हिसाब से। इच कट अलोंग डायगोनल, मैंने डायगोनल से क्या किया, इसको क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डायगोनल से इसको इसे कट कर दिया 4 पार्ट में। ठीक, टू द टॉप फेस टू गेट 4 इक्वल पार्ट्स, मैंने कट कर दिया तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि 4 इक्वल पार्ट्स में, ये मैंने बनाया है फिगर कि 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, आपको डिवाइड हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, देखिए ये वाला एरिया, एक पार्ट ये है आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल पार्ट है। ठीक है, जब ध्यान दीजिएगा, जब ये डायगोनल जो एक दूसरे से कट करें तो ये क्या है, आपका एक क्यूब है। क्यूब का कहने के साथ अगर मैं एक फेस की बात करूं तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। और स्क्वायर में जब डायगोनल एक दूसरे से कट करते हैं तो वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। मतलब 2D का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि क्यूब का एक फेस क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जब डायगोनल्स को कट करेंगे तो वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। अगर ये 90 है डिग्री है तो आप यहाँ पर ज्योमेट्री थोड़ा सा देखेंगे, ये कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर ऊपर कट कर रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। ईच पार्ट मुझे कह रहा है कि ये जो मैंने कट कर कर निकाले हैं, इसको मैंने क्या है, इसके क्या है, जो मैंने ये फेस, ये पूरा क्या है, मैंने क्या करूँ, इसका कट करके निकाल। कह रहा है ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। मैं इसको क्या करता हूँ, काट कर बाहर निकाल लेता हूँ। जिसको मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मैंने इसको काट कर बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने ये बाहर निकाल दिया तो ये देखिए अगर 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है, फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है मैंने। ठीक, अभी क्या करिए कि यहाँ पर देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, और उसके बाद से देखिए कि ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर है, और ये हाइट भी हमारा, हाइट भी तो सेम ही रहेगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगर ये 90 के सामने हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये ओ है, ये ए है, ये बी मान लेता हूँ, तो ए ओ की वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा, या 90 45 90 का रेशियो लेंगे तो 1:1:√2 का रेशियो आता है। इस रेशियो पे भी सॉल्व करेंगे तो आपको एओ की वैल्यू कितना जाएगा 4√2, और ये भी कितना हो जाएगा, वो भी 4√2 आ जाएगा। पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, इस वाले का मुझे निकालना है, ये टॉप पर जो है। सिमिलरली जो टॉप पर एरिया निकालूंगा उसी के तरीके से नीचे यहाँ बॉटम में भी तो एक सिमिलरली सेम यहाँ पर ऐसा ही एरिया होगा, बॉटम में भी तो ऐसा ही एरिया होगा। तो मैं इसका, अगर मैं इस वाले को, जो मैं फिगर को ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले का मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है।
तो मुझे क्या है, क्योंकि हर एक पार्ट क्या अलग अलग है, तो मैं इस हिसाब से क्या करूँगा कि सबका अलग अलग निकालूँ। अगर ये, हाँ ठीक है, टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है, मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 4√2 ये भी हो जाना चाहिए, ये भी 4√2 हो जाना चाहिए, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले ट्रायंगल का ए ओ बी का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँगा, एक का निकाल लेता हूँ, तो हाफ बेस आपको कितना दिया है, ये मान लेता हूँ 4√2 और ये 4√2, ठीक। और इसी तरीके से कितने हैं, 2 हैं। चलिए एक आपको ये फेस निकल गया। उसके बाद से मैं इस फेस पर आता हूँ, एक ये निकालता हूँ और एक ये निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर 8 दिया हुआ है और ये दिया है 4√2 दिया है, ये भी हमारा जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना 8 है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये मैं फेस को बाहर निकाल लेता हूँ इस तरीके से, इस फेस को, ठीक है। ये देखिए यही तो फेस है, ठीक है। ये 8 दिया है, ये भी 8 दिया है, ये 4√2 है, ये भी 4√2 है। तो आपको ये दिख नहीं रहा है कि आपको ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है, मैं ऐड कर देता हूँ, रेक्टेंगल है तो एक का मैं निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4√2। और इसी तरीके से एक ये है, ये वाले को मैंने निकाला है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी तो है, ये भी है, तो इसको क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्लस अभी भी एक और बचा रह गया है, कौन सा बचा रह गया है, इसके पीछे वाला जो ये आपको दिख रहा है ए बी और ये सी डी, तो आपको क्या बचा रह गया, ये वाला जो है अभी भी आपको बचा रह गया है, ये वाला एरिया। आप इसका एरिया देखिए, ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो आपको क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर बनता है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जा 16, 16 और इसके बाद इसको मैं करूँगा 16 टू 32, ये वाला जो है हमारा हो जाएगा 32, प्लस ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाना है, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, ये हो जाएगा 64√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, तो अगर इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 96 प्लस 64√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 2017 का क्वेश्चन था, समझ में आया, कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो अभी भी डिस्कस कर लीजिए। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, बैक टू बैक 2 क्लासेस कंप्लीट हो गए 40 मिनट्स के। कहीं से कोई डाउट है, क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आएगा फिर से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, वहां से फिर से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा यूनिक क्वेश्चन था, हाँ बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था। मैंने बोला था ना कि अभी क्या बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको, जिसको नहीं भी समझ में आएगा फिर से मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ सारी क्लासेस के, वहाँ से फिर से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा इस क्लास से रिलेटेड तो मुझे डिस्कस कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो मैं उसको फर्दर सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे ड्रॉप करते हैं और कल इसी से आगे बढ़ेंगे, रेगुलर क्लास में सिलेंडर की तरफ बढ़ेंगे, सिलेंडर को सॉल्व करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें वापस सिलेंडर पर भी आपको मिलेंगे। फिर सिलेंडर के साथ हॉलो सिलेंडर चलेगा, हॉलो सिलेंडर के बाद फिर कोन पर आ जाएंगे, कोन को सॉल्व करने के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे फ्रस्टम भी है, फ्रस्टम के बाद आप जाएंगे तो आपको दिखेगा स्फीयर और हेमिस्फीयर दिखेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रिज्म दिखेगा और पिरामिड दिखेगा। तो 3D में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और 3D में जो पढ़ा भी रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आपको ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहा हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री अगर जब स्टार्ट करूँगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैंसुरेशन के कितने क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से भी सॉल्व होते हैं, ज्योमेट्री का यूज होता है, तो उन सभी क्वेश्चन को भी मैंने आपको क्या है लिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक। चलिए आज की क्वेश्चन के लिए इतना ही, बाकी मैं अभी प्रैक्टिस बैच के लिए मैसेज करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा रेगुलर क्लास जो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा लेंथी खिंच गया, ठीक। चलिए भी मैसेज करता हूँ आप लोगों को, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे पिंग कीजिएगा, ओके। थैंक यू।